गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि इस टाइम उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग की प्रोसेस चल रही है, जिसमें 19 जनवरी से 22 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर इसकी डेट आगे बढ़ाई जाती है तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। 22 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन जो ये होंगे ये आपके ऑनलाइन ही होंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन कराएंगे, 700 रुपये आपको पे करने होंगे। वहीं पर विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए फैकल्टी द्वारा आज कुछ रूल भेजे गए हैं, जिस रूल को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए कैसे क्या नियम फॉलो करने होंगे, ये कहाँ पर कराई जाएगी, और इसके लिए डीडी भी आपको बनवाना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है कि ये कहाँ बनता है, तो इसके बारे में हम आपको पूर्णतः A to Z जानकारी देंगे। कैसे क्या होगा, कहाँ पर होगा, क्या लेकर के जाना होगा, तमाम तरीके के प्रश्न के आंसर आज हम देने के लिए आए हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं, डायरेक्ट आप देखेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट को हमने ओपन करके रखा है, जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है विशेष ऑफलाइन हेतु दिशा निर्देश। कुछ नियम भेजे गए हैं जहाँ पे आपको पता है कि 700 ऑनलाइन जमा आपको करने होंगे। जो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे इसमें आपको 700 रुपये ऑनलाइन जमा करने होंगे। इसके बाद अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को पुनः लॉगिन करके चॉइस लेटर एवं काउंसलिंग पत्र यानी कि काउंसलिंग रिपोर्टिंग लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तब तक आपके पास कोई, जो कहने का मतलब है अलॉटमेंट लेटर जिसे कहते हैं, वो नहीं आएगा, और जे नहीं तो आपके पास कुछ नहीं। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कराने की डेट 22 जनवरी के बाद आपके अलॉटमेंट लेटर की भी डेट जारी कर दी जाएगी। उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। अभ्यर्थी को 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट सिक्योरिटी मनी हेतु, जो कि सिक्योरिटी यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ के पक्ष में देह को बनवाना होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको सिक्योरिटी फीस पे नहीं करनी होगी। जो आप ऑनलाइन सिक्योरिटी फीस पे करते थे, ऐसा ऑफलाइन काउंसलिंग में बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑफलाइन काउंसलिंग में आपको डिमांड ड्राफ्ट सिक्योरिटी बनवाना होगा, यानी कि आपको डीडी बनवाना होगा। डीडी जो है ये आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ के पक्ष में बनवाना होगा। क्वेश्चन है आपका कि ये डीडी बनेगा कहाँ, तो ये आप बैंक में जा कर के बनवाएंगे, ठीक है। आपकी जो बैंक हो उसमें जाइए, आप सिर्फ बोल देना जा कर के कि हमारा डीडी बना दीजिए, और उन्हें बता देना कि आप किसके पक्ष में बनवा रहे हैं। तो आप बताना कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ के पक्ष में हमको डीडी बनवाना है। बैंक में जाइए, तुरंत वो बना के आपका दे देंगे, लेकिन ये 5,000 रुपये का होना चाहिए, ठीक है। 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना होगा। आगे लिखा हुआ है काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि एवं स्थान पर अभ्यर्थी को निम्नलिखित दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर के काउंसलिंग में प्रतिभाग करना होगा। ये काउंसलिंग सभी को पता है कि ऑफलाइन हो रही है, जिसमें आपको जिस स्थान पर बुलाया जाए, जिस निर्धारित तिथि को बुलाया जाए, आप उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे और उसमें भाग लेंगे जा कर के, ठीक है। अभ्यर्थी मूल आईडी कार्ड, काउंसलिंग रिपोर्टिंग लेटर का 2 प्रति प्रिंट आउट, यानी कि आपको क्या काम करना है, सभी दस्तावेज के 2-2 प्रिंट निकलवा लेना है। 5,000 का डिमांड ड्राफ्ट सिक्योरिटी मनी हेतु, जो कि सिक्योरिटी यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ के पक्ष में दे हो। वही बात है कि ये बिना डीडी के आपको प्रवेश नहीं लेने दिया जाएगा। बिना डीडी के जाते हो आप इसमें एडमिशन नहीं करा पाओगे, इसमें भाग नहीं ले पाओगे। तो अभी आपके पास समय है, क्योंकि अभी तो रजिस्ट्रेशन चल रही है। डीडी बनवा लीजिए, बैंक में जाइए, डीडी बनवा के रख लीजिए। जिन अभ्यर्थी को आवंटन पत्र जारी किया जाएगा उन्हें डिमांड ड्राफ्ट सिक्योरिटी मनी के रूप में काउंसलिंग स्थल पर जमा करना होगा। जिन स्टूडेंट्स को
आवंटन पत्र जारी होगा, उन्हें डीडी बनवाना होगा और जहां काउंसलिंग होगी उस स्थान पर इसको जमा करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट के अभाव में अभ्यर्थी काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर सकता है एवं उसका किसी भी सीट पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। बहुत बढ़िया शब्द यहाँ लिखा हुआ है कि अगर सपोज दैट आपके पास डीडी नहीं है तो आप सीट पर कोई भी दावा आपका मान्य नहीं होगा, आप काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। तो डीडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आपको किसी में डीडी की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में बिना डीडी के एडमिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी फीस के रूप में है। जहां आप ये ऑनलाइन जमा करते थे ये ऑफलाइन होगा। ठीक है। जिन अभ्यर्थी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय काउंसलिंग में आवंटित प्राप्त हुआ था एवं आवंटित प्रशिक्षण के केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर लिया, ऐसे अभ्यर्थी यदि अपग्रेड हेतु काउंसलिंग में प्रतिभाग करते हैं तो उन्हें काउंसलिंग में सिक्योरिटी मनी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन स्टूडेंट्स ने किसी भी जो पिछले राउंड थे ऑनलाइन वाले, जो ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इसमें क्या काम किया, अपग्रेड कर दिया था। और अपग्रेड के बाद यदि आप विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग कर रहे हैं तो आपको डीडी नहीं बनवाना होगा। ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन खत्म होता है कि अपग्रेड वाले विद्यार्थियों को डीडी नहीं बनवाना है जो अपग्रेड कर चुके हैं, और जिन्होंने अपग्रेड नहीं किया या पहली बार ही इसमें मौका ले रहे हैं या पहले लिया फिर भी ले रहे हैं किसी कारणवश, ठीक है, अगर सीट आवंटित नहीं हुई तब भी आपने प्रतिभाग जैसे लिया है तो आप डीडी आपको लेकर के ही जाना होगा। काउंसलिंग में आने का तात्पर्य यह नहीं है कि अभ्यर्थी को सीट आवंटित प्राप्त हो जाएगा। सीटों का आवंटन अभ्यर्थी की उपस्थिति, कंबाइंड रैंक एवं उसके चॉइस के अनुसार सीट की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। देखो, ऐसा नहीं है कि आपको सीट आवंटित हो जाते हैं। काउंसलिंग में आने का तात्पर्य ये नहीं है, विशेष ऑफलाइन का मतलब ये नहीं है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी को सीट अलाउड होगी। तो देखो, सीटों का आवंटन जो होगा वो रैंक के हिसाब से होगा। अगर आपकी बहुत ज़्यादा रैंक है, सीटें कम हैं, तो आपको कैसे मौका मिल सकता है? सीट के हिसाब से, रैंक के हिसाब से ही आपका एडमिशन कराया जाएगा। तो ये भी अपना दिमाग से निकाल दें कि सभी विद्यार्थियों का एडमिशन होगा, सभी का नहीं होगा, उन्हीं का होगा जिनकी रैंक सही है और जितनी सीट खाली हैं। आगे लिखा हुआ है, काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा अथवा अन्य कोई भत्ता दे नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपको जहां आप कॉलेज में यानी कि ऑफलाइन काउंसलिंग होगी वहां तक आपको फैकल्टी के द्वारा खर्चा दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं, आप अपने पैसे से जाएंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में किसी भी स्तर से अनियमितता पाई जाती है तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा एवं नियमानुसार आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगर आपके द्वारा किसी भी प्रमाण पत्र में फर्जी पाया गया तो आपका प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा और हो सकता है कि कड़ी कार्रवाई भी की जाए। यदि अभ्यर्थी को कोई भी आवंटन प्राप्त नहीं होता, डीडी तुरंत वापस कर दिया जाएगा। देखो, ऐसा नहीं है कि आपका डीडी 5,000 रुपये का जमा हो चुका है, सीट आवंटित नहीं हुई है तो आपका ये डीडी आपको वापस भी कर दिया जाएगा। ये 5,000 रुपये का जो डीडी है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। ऑफलाइन काउंसलिंग में आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। निर्धारित काउंसलिंग स्थल एवं तिथि काउंसलिंग रिपोर्टिंग लेटर के साथ वेबसाइट अथवा इस यानी कि वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। देखिए भाई, आपकी जो ऑफलाइन काउंसलिंग है वो लखनऊ में होगी। अब किस कॉलेज में होगी? पिछली ईयर KGMU में हुई थी, अब की बार किस में होती है तो वो आपको इसी वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। ओके, जैसे ही बताया जाएगा हम आपको सबसे पहले बता देंगे, तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो ऑफलाइन काउंसलिंग आपकी लखनऊ में कराई जाएगी। काउंसलिंग से संबंधित सभी सूचनाएं वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। निर्धारित तिथि एवं स्थल पर अभ्यर्थी को काउंसलिंग रिपोर्टिंग लेटर के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस संबंध में कोई भी पत्राचार नहीं
किया जाएगा। कहने का मतलब है कि जिस अभ्यर्थी को सीट अलॉट हुई है वो अपना रिपोर्टिंग कार्ड लेकर के स्वयं जाएगा। इससे किसी एप्लीकेशन मान्य नहीं होगा, आपको स्वयं जाना होगा, तभी ही आपका एडमिशन हो सकता है। डीडी प्लस रिपोर्टिंग लेटर लेकर के आपको स्वयं जाना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने उप श्रेणी के साथ आवेदन किया हो परंतु उसके पास उप श्रेणी का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थी अपनी मुख्य श्रेणी एवं संयुक्त रैंक के आधार पर निर्धारित तिथि को काउंसलिंग में प्रतिभाग काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऐसा नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स को इसमें पार्टिसिपेट करें तो सभी को सीट मिल जाए। आगे और कुछ भी लिखा हुआ है, देखिए आगे लिखा हुआ है कि विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में जो पात्र स्टूडेंट्स की बात करें तो हर श्रेणी का स्टूडेंट्स इसमें भाग ले सकता है, हर श्रेणी का। ठीक है, वो किस भी श्रेणी से हो, सभी श्रेणी के स्टूडेंट्स भाग ले सकते हैं। और कौन अपात्र हैं, जो पात्र नहीं कर ले सकते हैं, जिनको एक बार अपग्रेड प्राप्त हो गया एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर लिया, ऐसे अभ्यर्थी विशेष काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर सकते। जिन्होंने अपग्रेड किया, अपग्रेड करने के बाद यदि आपको सीट मिली थी, आपने उस पर एडमिशन ले चुके हैं, अब आपको आगे विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में आप प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वहीं आगे लिखा हुआ है कि आगे देखो यहाँ लिखा हुआ है आवंटन पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में जाकर के प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। यदि अभ्यर्थी आवंटन के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता तो आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा एवं सिक्योरिटी मनी जो है वो आपकी जब्त कर ली जाएगी। देखिए भाई, आप आवंटन पत्र जो आपको मिलेगा, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड जब आप कर लेंगे, होने के पश्चात यदि अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र, देखो अलॉटमेंट लेटर के लिए जब आपको डेट दी जाएगी उसके बाद एडमिशन की डेट दी जाएगी। तो अगर आप डीडी तो जमा कर देते हैं और एडमिशन कराने के लिए नहीं जाते हैं तो वो 5,000 रुपये का डीडी जो है वो आपका जब्त कर लिया जाएगा, फैकल्टी आपको वापस नहीं देगी। हाँ, अगर डीडी आपका जमा हो जाता है और आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो आपका डीडी वापस कर दिया जाएगा। अन्यथा सीट अलॉट है और एडमिशन के लिए आप नहीं जाते हैं तो आपका डीडी जब्त कर लिया जाएगा। विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में यदि किसी अभ्यर्थी का अपग्रेड होता है तो ऐसी स्थिति में उसका पूर्व में आवंटित सीट रिक्त हो जाएगी। पूर्व में आवंटित सीट पर उस अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा एवं इस रिक्त हुई सीट पर उसके आगे वाले अभ्यर्थी को आवंटन हेतु मौका दिया जाएगा। अगर विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में कोई अभ्यर्थी अपग्रेड हो जाता है तो फिर उसका उस सीट पर कोई भी अधिकार नहीं होगा, आगे वो सीट किसी दूसरे अभ्यर्थी को दे दी जाएगी। ठीक है, आप फिर उसे चाह करके भी दोबारा से नहीं ले सकते हैं। तो ये हमारे कुछ नियम निर्देश थे ऑफलाइन काउंसलिंग को लेकर के। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। क्योंकि कई एक स्टूडेंट्स का यही सिर्फ और सिर्फ डाउट था कि डीडी कहाँ बनेगा, तो ये बैंक में बनेगा। विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग आपकी लखनऊ में आयोजित कराई जाएगी। तो फिर ठीक है, आगे जैसे ही कोई ना कोई नोटिस जारी होगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। इसके लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, लाइक कर दें। ओके, थैंक यू।